भाजपा का हारना तय था बिल्कुल। यहाँ के व्यापारी इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। दुकान थी देखिए घूम रहे हैं, हम 1.5 साल से सड़क पे घूम रहे हैं। जो मुआवजा मिला उससे उसको लगता था कि पूरा है। जी नहीं, 1 लाख रुपए मिला, वो भी अधिकारी ने कहा कि ये आपको अनुदान दिया जा रहा है। और अब हमको मौका मिला है तो हम लोग भी उनको क्या कहते हैं हैरानी काम किए हैं अपना। मतलब ये समझ लीजिए इस गरीबों की आह लगी है। ये अयोध्या के वो व्यापारी हैं जिनका दावा है कि अयोध्या की चर्चित फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के हारने का कारण उनकी जबरिया प्लानिंग है, जो बिना यहाँ के लोगों की राय जाने तोड़फोड़ फिर उचित मुआवजे भी ना देने का रिजल्ट है। राम मंदिर से जुड़ा रामपथ लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। एक व्यापारी नेता यूपी तक से बातचीत में बताते हैं कि यहाँ लगभग 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों को पूरी तरह से हटा दिया गया। वो सभी लोग महीनों तक फुटपाथ पर थे। मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए मिला, जिसको लेकर अधिकारी कह रहे थे कि ये अनुदान दिया जा रहा है। इनसे मिलिए, ये है अजय साहू, जिनकी दुकान रामपथ पर थी, जो बताते हैं कि भाजपा का हारना तय था। आपकी भी दुकान थी? मेरी दुकान भी वो सामने देखिए, वो जहाँ नई बिल्डिंग बनी है, छा भैया धर्मशाला, 32.5 फुट की दुकान थी। एक बार आप देख लीजिए, ये जो है ये रामपथ है और रामपथ जो है ये 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर के दोनों पटरियों पे जो दुकानें थी वो सब टूट गई और व्यापारियों को जो मुआवजा मिला वो इतना नाकाफी था कि वो उससे अपना जो रोजी रोजगार था वो फिर से खड़ा करने में असमर्थ हो गए। तो जो मुआवजा मिला उससे उसको लगता था कि पूरा है। जी नहीं, 1 लाख रुपए मिला, वो भी अधिकारी ने कहा कि ये आपको अनुदान दिया जा रहा है। जी, एक वजह लगती है कि लोग बिल्कुल लगती है। भाजपा का हारना तय था बिल्कुल। यहाँ के व्यापारी इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। उनकी दुकान थी देखिए, घूम रहे हैं, हम 1.5 साल से सड़क पे घूम रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ से हारी है भाजपा। क्या नाम है आपका? अजय साहू। अब ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा इससे पहले जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा। शुभांकित गुप्ता, जिनकी दुकान रामपथ पर थी, उनका कहना है कि वो इसकी शिकायत को लेकर सांसद के पास गए थे, लेकिन उस समय के सांसद लल्लू सिंह ने ये कहकर वापस कर दिया कि उन्हें यहाँ के व्यापारियों के वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी भी दुकान गई है? तुलसीदास छावनी में, ये बगल में। क्या नाम है आपका? शुभांकित गुप्ता। कितना मुआवजा मिला? 1 लाख। उसके दोबारा रोजगार खड़ा होने की स्थिति थी? नहीं, वो तो विस्थापित होने में सब खर्च हो गए। तो नाराजगी आपके अंदर भी थी? बिल्कुल। हम सांसद जी के पास हम लोग गए थे, व्यापारी लोग, उन्होंने कहा व्यापारियों को वोट की जरूरत नहीं हमें। अच्छा, फिर जाहिर तौर पे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा। वहीं व्यापारी नेता नंद किशोर गुप्ता विस्तार से हमें बताते हैं कि भाजपा सरकार ने कहा था कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि यहाँ जो काम हुए वो जबरिया थे। आम लोगों से बात नहीं की गई, उन पर फैसले थोपे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के व्यापारियों को जब मौका मिला तो उन्होंने भी अपना निर्णय ले लिया। ये भाजपा को गरीबों की आह लगी है। आप तो व्यापारी नेता भी हैं यहाँ के, कितने लोगों की दुकानें ऐसी चली गई? ये रामपथ पर करीब समझ लीजिए आप 1500 लोगों का दुकान चला गया जो पूरे विस्थापित हो गए। और गवर्नमेंट भाजपा सरकार ने जो कहा था कि हम दुकान बदले दुकान देंगे, उचित मुआवजा देंगे, वो उसको पूरा नहीं दिए, जिसका दुष्परिणाम है कि यहाँ का व्यापारी समाज उनको हटा दिया। कितने समय से वो दुकानें लोग कर रहे थे और फिर क्या रोजगार फिर दोबारा उनका खड़ा हो पाया? जो यहाँ पर दुकानें हैं किराए पर हैं, आज नहीं पुश्तैनी दुकानदार है, एक कुछ दो कुछ चौथी पीढ़ी। जी, चौथी पीढ़ी समझिए 60 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं और लोगों में ऐसा ही 1 लाख रुपया नामिनल मुआवजा देकर बेदखल कर दिया गया। अब वो जाए कहाँ जाए? 20 लाख की दुकानें दे रहे हैं आप, एक गरीब 20 लाख की दुकान खरीद पाएंगे? फुटपाथ पर लगाते हैं, परिवर्तन दल वाले भगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सबका खामियाजा भाजपा भुगत रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो महायोजना 2031 लाए हैं, ये जो इंटरनल सर्कुलर चौड़ीकरण आए हैं और ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण है, ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम का नियम लागू नहीं कर रहे हैं, ये सहमत नहीं ले रहे हैं, जबरियां कर रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम है कि
भाजपा अयोध्या से हारी है। और ये बहुत बड़ा मैसेज गया है कि अयोध्या वाले स्वयं पीड़ित हैं। एक रोज पंप में शो कर रहे हैं, मंदिर बनाने उद्घाटन कर दिए, राम जी नाराज हुए, आखिर किनारे हुए, यहाँ से हारी। तो एक तो व्यवसायीकरण कर रहा भाजपा, जिसको यहाँ की जनता नकारती है। क्या सांसद के पास नहीं गए थे, आप किसी अधिकारी के पास नहीं गए थे आप लोग? हम लोग लगातार यहाँ सारे जनप्रतिनिधियों के पास, सारे अधिकारियों के पास, सारे नेताओं के पास बराबर गए हैं, बराबर संघर्ष में आंदोलन किए हैं। आंदोलन में हम लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जाता था, हाउस अरेस्ट किया जाता था, लगातार हम लोगों का उत्पीड़न किया गया है भाजपा सरकार द्वारा। और अब हमको मौका मिला है तो हम लोग भी उनको क्या कहते हैं, हराने के काम किए हैं अपना। मतलब ये समझ लीजिए एक गरीबों की आह लगी है, गरीब उजरते हुए गरीबों की आह लगी है। कौन कौन से मुद्दे रहे अयोध्या में इस तरह के? अयोध्या में देखिए, ये जो कथित विकास के नाम पर अनियोजित विकास किया है, लोगों से सहमत नहीं लिया है और अपनी योजनाओं को सोचते गए हैं। आप बताइए, ये जो रेलिंग लगी हुई है, ये रेलिंग जो है ये पूरा डिवाइड कर दी। रामनवमी मेले में 20 लाख की भीड़ एक दिन आती है। अगर संडे वाली रेलिंग हो जो धार्मिक प्लेसों पे लगी है तो भीड़ जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन रेलिंग लगा के व्यापारियों का जो दुकानें बची हैं वो भी व्यापार चौपट हो गया। आप जो अपना मामला सोचते हैं, ये रामपथ हो गया, भक्ति पथ पर ये क्या कहते हैं, इस सोशल चीजों को जाए हैं। आप समझ लीजिए, ये यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय थे मनोज दीक्षित जी, उन्होंने जो है यहाँ से हेरिटेज सिटी में शामिल करने के अयोध्या का प्रस्ताव भेजा था। 11 में से 10 में से 7 अंक पाया था अयोध्या, और हेरिटेज सिटी में शामिल हो जाता तो आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर होता। लेकिन इन्होंने इसकी नवैयत बदली, ये प्रसिद्ध विकास के नाम पर इसकी नवैयत बदली, इसका नक्शा बदले, नजरिए बदले। इसका खामियाजा जो है कि आज जो हम हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाले थे उससे भी गए, यहाँ पर प्रसिद्ध विकास के विस्थापन के डर से अयोध्या वासी भाजपा को हराता है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। यहां समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लल्लू सिंह 2014 से इस सीट से सांसद थे। यहां से बीजेपी की हार और सपा की जीत ने सबको चौंका दिया। इसकी चर्चा बेहद तेज है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।